वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ सालार लतीफ़ द ब्लॉगर। उम्मीद करता हूँ आप सब व्यूअर्स बखैर आफियत होंगे। आज के इस ब्लॉग में वी आर ट्रैवलिंग फ्रॉम गुड्डू टू खैरपुर। इससे पहले भी मैं अपने ब्लॉग में जिक्र कर चुका हूँ कि गुड्डू से खैरपुर की ट्रैवलिंग वाया मोटरवे M5 का ब्लॉग कभी बनाएंगे, तो आज बिलाखिर मौका मिल ही गया। इससे कबल भी मैं गुड्डू से खैरपुर की एक वीडियो पोस्ट कर चुका हूँ जिसका लिंक यहाँ है, आप देख सकते हैं। लेकिन उस वक्त उस वीडियो में मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट के थ्रू गया था, लेकिन आज चूंकि मैं ट्रैवल कर रहा हूँ अपनी गाड़ी में एंड समस्त लतीफ़ इज कंपनी में, तो मैंने सोचा कि इस मोटरवे M5 वाले रूट को कुछ मजीद एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा। इससे पहले ये इस मकाम पर जहाँ पर अभी हम खड़े हैं, इट इज़ मोटरवे M5 और कश्मोर इंटरचेंज से अभी हम मोटरवे पर स्विच करने जा रहे हैं। और ये जो रूट जहाँ पर मैं खड़ा हुआ हूँ ये टुवार्ड्स चौकमाड़ी, बुरीद शाह, सादकाबाद, रहीम यार खान, और अगर पीछे की तरफ बात की जाए तो कश्मोर, डेरा मोड़ और पंजाब, बलूचिस्तान और सिंध का जो जंक्शन स्पॉट है वो तमाम तर मैं ऑलरेडी एक्सप्लोर कर चुका हूँ और उसके व्लॉग्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जरूर देखिएगा। तो आज हम ये मोटरवे M5 के जरिए खैरपुर की तरफ ट्रैवल करेंगे। कश्मोर इंटरचेंज से अभी हम M5 पर स्विच कर रहे हैं और रोडी इंटरचेंज से जाकर हम उतर जाएंगे। इस सफर में आप हमारे साथ रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड कीप सपोर्टिंग सालार लतीफ़ द ब्लॉगर। फ्रेंड्स, हमारा सफ़र जारी है मोटरवे M5 पर एंड वी आर ट्रैवलिंग टुवार्ड्स खैरपुर फ्रॉम गुड्डू। लेकिन मेरा यहाँ पर रुकने का मकसद ये है कि मेरे बैकग्राउंड में आपको सामने एक पुल नज़र आता होगा, तो यही वो मकाम है जहाँ पर मैं लास्ट अपने बाबड़ो वाले व्लॉग में गया था पीर गोट की तरफ। और वहाँ पर मैंने उस ब्लॉग में आपको बताया था कि आई ट्रैवल्ड फ्रॉम कश्मोर। हम मोटरवे कश्मोर इंटरचेंज से घूमकर ओबावड़ो से फिर कर और यहाँ पर पहुँचे थे, बिकॉज मोटरवे के थ्रू यहाँ पर जाने का रास्ता नहीं है। सो आई ट्रैवल्ड 1 आवर एंड 30 मिनट्स इस मकाम पर पहुँचने के लिए। और अभी जब मैं आज कश्मोर इंटरचेंज से आ रहा हूँ तो आई लेफ्ट फ्रॉम कश्मोर इंटरचेंज ऑन मोटरवे M5 एट 3:28 और एग्जैक्ट इस मकाम पर मैं मोटरवे के थ्रू पहुंचा हूं 3:43 पर। तो ओनली 15 मिनट्स ड्राइव। मैंने उस ब्लॉग में भी बताया था कि हार्डली 15 to 20 मिनट्स की ड्राइव होगी। वो सामने पुल आपको नजर आ रहा है जो मैंने उस ब्लॉग में कवर किया था। उस ब्लॉग का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा और यहाँ क्लिक करके भी आपको मिल सकता है। उमूमन जब हम मोटरवेज से ट्रैवल करते हैं तो हमें लोकेलिटीज़ का अंदाज़ा नहीं होता कि हम किस जगह पहुंचे हैं, किस मकाम पर और किस कस्बे के आसपास हैं। तो करंटली अगर इस स्पॉट की बात की जाए तो हम ओबावड़ो के आउटस्कर्ट्स में राउंती के नज़दीक खड़े हैं। मेरे इस तरफ राउंती है, जबकि ये मेरे बैकग्राउंड में आपको जो पुल नज़र आ रहा है ये मसू ब्रांच कैनाल और गोट की फीडर का पैसेज है यहाँ से। और ये पीर जो गोट जहाँ पर मैं अपने उस ओबावड़ो वाले ब्लॉग में आया था वो यहाँ पर एडजेसेंट ही है। फर्दर ये जो इलाके हैं उनको लोकेलिटी को एक्सप्लोर करने के लिए मेरा ओबावड़ो वाला व्लॉग आप देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और हम इस मोटरवे M5 से रोडी इंटरचेंज की तरफ अपना सफ़र जारी रखते हैं। इस वक्त ये हम पहुंचे हैं कुतुबुद्दीन शाह सर्विस एरिया जो गोट की इंटरचेंज से पहले आता है अगर हम मुल्तान से सक्खर की तरफ ट्रैवल कर रहे हैं। कश्मोर और सक्खर इंटरचेंजेस के दरमियान की अगर बात की जाए तो फिल वक्त दिस इज़ द ओनली सर्विस एरिया विच इज़ कम्प्लीटली ऑपरेशनल। और यहाँ पर आपको रिहाइश के लिए रूम्स मिल सकते हैं, फुली इक्विप्ड है ये सर्विस एरिया। रेस्टोरेंट यहाँ पर मौजूद है और टक शॉप्स हैं यहाँ पर।
फ्यूल स्टेशन यहाँ पर ऑपरेशनल है। इसकी एक्सक्लूसिव कवरेज मैं पहले भी कर चुका हूँ, उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, जो मैंने यूनाइटेड टीवी पर पोस्ट की थी। और फिर यूनाइटेड टीवी चैनल ज़रूर देखें और वो भी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें आप। फिल वक्त मैं सिर्फ यहाँ पर आया आपको ओवरव्यू देने इस सर्विस एरिया का। बेसिकली कश्मोर और सक्खर इंटरचेंजेस के दरमियान दो सर्विस एरियाज़ हैं, एक कुतुबुद्दीन शाह और दूसरा रोड़ी। लेकिन अगर अभी की बात की जाए करंटली तो रोड़ी सर्विस एरिया अभी तक ऑपरेशनल नहीं हुआ और कुतुबुद्दीन शाह सर्विस एरियाज़ पर तमाम तर आपको फैसिलिटीज़ अवेलेबल मिलती हैं। और फिर कुतुबुद्दीन शाह के बाद घोटकी इंटरचेंज, पनवाकिल इंटरचेंज और उसके बाद फिर रोड़ी इंटरचेंज से मोटरवे M5 से हम उतर जाएंगे। राइट नाउ वी आर अप्रोचिंग घोटकी इंटरचेंज और अगर कश्मीर से ट्रैवल करके हम टुवार्ड सक्खर जाते हैं तो 60 किलोमीटर्स बाद ये घोटकी इंटरचेंज वाक़ है। और यहाँ इस इंटरचेंज की अगर बात की जाए तो इफ़ वी आर ट्रैवलिंग फ्रॉम कराची टुवार्ड्स मुल्तान और सक्खर से हम M5 पर स्विच कर रहे हैं तो फिर घोटकी सिटी, मीरपुर माथेलो और डहर की इन तमाम एरियाज़ के लिए घोटकी इंटरचेंज से उतरा जा सकता है। और इफ़ वी आर ट्रैवलिंग फ्रॉम मुल्तान टुवार्ड्स कराची फ्रॉम M5 तो उसके लिए फिर मीरपुर माथेलो और घोटकी के लिए तो इस इंटरचेंज से उतरा जा सकता है। लेकिन अगर फिर हमें उबावड़ो या डहर की जाना हो तो उसके लिए कश्मोर इंटरचेंज विल बी मोर फीजिबल। तो मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कि घोटकी इंटरचेंज और कश्मोर इंटरचेंज के दरमियान डहर की को फैसिलिटेट करने के लिए एक इंटरचेंज बहुत लाजमी थी। वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोगों की आमद व रफ्त है जिनको डहर की और मीरपुर माथेलो से हो सकता है कि कश्मोर इंटरचेंज और घोटकी इंटरचेंज तक आना पड़ता हो, जो बहुत ज़्यादा उनसे डिस्टेंट हैं। तो बहरहाल चलें, अगर नहीं है इंटरचेंज तो उसके लिए फिर जो अप्रोच करने का तरीक़ाकार है, डिटेल्स हैं, वो मैंने अभी आपके साथ शेयर कर दी हैं। तो अभी हम घोटकी इंटरचेंज क्रॉस करके सक्खर की तरफ रवां दवा हैं। हम पनवाकिल इंटरचेंज से क्रॉस कर रहे हैं और पनवाकिल इंटरचेंज करंटली अगर हम मुल्तान से मोटरवे M5 के थ्रू ट्रैवल करते आते हैं तो दिस इज़ द सेकंड लास्ट इंटरचेंज, जिसके बाद रोड़ी इंटरचेंज आ जाता है और फिर मोटरवे M5 का इख्तिताम हो जाता है। और ओवरऑल अगर मोटरवे M5 की बात की जाए तो दिस इज़ द ओनली इक्विप्ड सेक्शन ऑफ मोटरवेज़ इन पाकिस्तान। ऑल्दो हमारे पास जो सबसे पुराना नेटवर्क मोटरवेज़ का है डेट्स बैक टू 1997, वो तो मोटरवे M1 एंड M2 सेक्शंस हैं। लेकिन यह है कि इस वक्त भी साइंटिफिकली और टेक्निकली जो फुली इक्विप्ड सेक्शन है वो मोटरवे M5 है। नो डाउट हमें यहाँ पर ख़ुद भी केयर करनी चाहिए, ट्रैफिक रूल्स को अबाइड करना चाहिए, सेफ्टी का ख्याल रखना चाहिए। लेकिन उसके चेक एंड बैलेंस के लिए नेशनल हाईवेज़ एंड मोटरवे पुलिस के पास बहुत जदीद गैजेट्स मौजूद हैं और यहाँ पर जो कैमरास नस्ब किए गए हैं हर 10 किलोमीटर्स बाद, तो वो भी मुकम्मल काम करती हैं, जिसका शिकार मैं भी हो चुका हूँ एक मरतबा बैक इन अक्टूबर 2021। और इसके अलावा बहुत आसानी कर दी है मोटरवे M5 ने, ट्रैवलिंग ट्रांजिट बहुत तेज़ कर दी है, रैपिड कर दी है। Right now
नाउ वी आर पासिंग समवेयर अराउंड सांगी, और सांगी जो है पनवाकी कैंटोनमेंट के एडजेसेंट पनवाकिल और रोड़ी के दरमियान वाक़ है। और अभी अगर बात की जाए तो हमारे लेफ्ट हैंड साइड पर सांगी और नेशनल हाईवे M5 का पैसेज है, जबकि हम मोटरवे M5 से इस वक्त ट्रैवल कर रहे हैं। बहुत ओवर स्पीडिंग जा रही है ये करोला, बहुत ही ओवर स्पीडिंग जा रही है, और मोटरवे खाली है, सड़क पर और कोई गाड़ी नहीं, तो इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं कि आप रफ़ ड्राइविंग करें। और ये देखें जी, दूसरा एक करोला स्पीड में गई है तो फिर दूसरे ड्राइवर ने भी उसके साथ गाड़ी भगानी है। देखिए 120 स्पीड लिमिट ऑफ मोटरवेज इन पाकिस्तान, तो वी मस्ट नॉट एक्सीड फ्रॉम 120 किलोमीटर्स पर आवर। लेकिन यहाँ पर होता यह है कि ये देखें व्यूअर्स, बराबर में ऑरेंज कलर की और ब्लू कलर की, ग्रीन कलर की बसेस जा रही हैं। मेरा ख्याल है फ्रेशली लॉन्च्ड एट कराची पोर्ट हैं और ये जा रही हैं अंदरूनी मुल्क। आई डोंट नो कि ये कौन से शहर और किस प्रोग्राम के तहत ये गाड़ियाँ इम्पोर्ट हुई हैं, लेकिन फ्यूचर में देखेंगे। और हम भी सैलानी हैं, किसी न किसी शहर में ये बसेस नज़र आ ही जाएंगी कि किस डिपार्टमेंट के मातहत ये बसेस चलाई जा रही हैं, किस शहर में। लेकिन बहुत स्मार्ट बसेस हैं ये, तकरीबन मेरा ख्याल है कोई 10 से 12 बसेस जा रही थी। तो मैं बात कर रहा था दोस्तों ओवर स्पीडिंग की। देखें, सेफ्टी और सिक्योरिटी पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। आपकी जो लाइफ है उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और कोई चीज़ नहीं है। और हरगिज़ भी ये कोशिश नहीं होनी चाहिए कि हम कोई भी लॉ ब्रीच करके उसके ऊपर प्राउड फील करें। मैंने देखा है बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपनी लाइफ के लिए थ्रेट्स पैदा करके और लॉ को ब्रीच करके और फिर बड़ा प्राउड फील करते हैं। बेवकूफ़ी के अलावा और कुछ भी नहीं है। और वैसे भी अगर मोटरवे M5 की कैमरास जो नस्ब हैं उसकी बात की जाए तो वो बहुत ही सेंसिटिव है। सेंसिटिव इन द सेंस कि वो आपकी रियल टाइम स्पीड लिमिट चेक करती होती हैं, और जो कैमरा के अंदर आपकी गाड़ी का जो फुटेज आ जाती है वो बिल्कुल क्लियर होती है। यानी आपने अगर अंदर मोबाइल फ़ोन अपने हाथ में पकड़ा हुआ है तो वो भी उनको विजिबल होता है। बिकॉज़ जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि मैं इसका शिकार बन चुका हूँ। एक मरतबा अनजाने में मुझसे स्पीड लिमिट एक्सीड हो गई थी, एंड आई वाज ड्राइविंग ऑन 131 और 133, सो आई वाज कॉट समवेयर नियर उच्च शरीफ। तो उस वक्त मैंने जो फुटेज देखी मुझे बहुत हैरत हुई थी। लेकिन आप सबको भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए, मोटरवेज़ हाईवेज़ की जो स्पीड लिमिट्स हैं वो एक्सीड नहीं करनी चाहिए। तो ये अभी हम रोड़ी सर्विस एरिया है जहाँ से हम क्रॉस कर रहे हैं, और रोड़ी सर्विस एरिया के बाद रोड़ी इंटरचेंज आ जाता है जहाँ पर मोटरवे M5 का अख्तिताम होता है। और मोटरवे M6 जो है सक्खर से हैदराबाद तक सेक्शन, उसकी अभी कमी रह गई है और इसकी अशद ज़रूरत है यहाँ पर। बिकॉज़ जो लोग लाहौर से इस्लामाबाद से ट्रैवल करके कराची तक जाते हैं तो उनके लिए बहुत ज़बरदस्त सफ़र गुज़रता होगा सक्खर तक, यानी रोड़ी के इस मकाम तक जहाँ पर M5 का अख्तिताम होता है। लेकिन जब M5 से उतर कर नेशनल हाईवे N5 पर स्विच करते हैं तो ये एक बहुत बड़ा हैसल हो जाता है, और इट टेक्स 6 to 6 hours and 30 minutes फ्रॉम रोड़ी टू कराची। तो एक बहुत तवील ड्राइविंग है जिससे मल्टीपल परेशानियों का सामना होता है। ये जी टैंकर जा रहा है, वाटर बाउज़र मोटरवे का ही होगा, जाहिर सी बात है, काम चल रहा है रोड़ी इंटरचेंज पर, इस यू टर्न से इसमें निकलना होगा। लेकिन मोटरवे की कोई भी गाड़ी इसके साथ नहीं थी, होनी चाहिए। जो सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं, मेजर्स हैं, वो लेने चाहिए। मोटरवे अथॉरिटीज़ को मैं ये वीडियो इसीलिए सेंड करूँगा कि वो इस चीज़ को इंश्योर करें। ख़वातीन व हज़रात, मोटरवे M5 अपने अख्तिताम को पहुंचा और अभी हम इसको खैरबाद कहकर रोड़ी की तरफ टर्न होने लगे हैं।
और इस दुआ के साथ कि बहुत जल्द मोटरवे M6 यानी सक्खर हैदराबाद सेक्शन भी तामीर हो जाएगा। रोड़ी में ये देखें आपको हिल्स नज़र आती होंगी। रोड़ी इज़ बेसिकली ए हिली एरिया और बहुत हिस्टोरिक एरिया ऑफ सिंध है। कोशिश करेंगे कि कभी रोड़ी की विसिनिटीज़ को भी एक्सप्लोर करें एक्सक्लूसिव व्लॉग्स में, लेकिन फ़िल वक्त हम मोटरवे M5 की रोड़ी इंटरचेंज से नेशनल हाईवे N5 पर स्विच करने लगे हैं। फ्रेंड्स, फाइनली हम रोड़ी के पास मोटरवे M5 और नेशनल हाईवे N5 के संगम पर पहुंच गए हैं और ये वो मकाम है जहां पर रोड़ी इंटरचेंज से उतरने के बाद नेशनल हाईवे N5 पर स्विच करने के बाद उस वक्त तक कराची के लिए ट्रैवलिंग जारी रखी जा सकती है जब तक कि M6 सेक्शन तामीर ना हो जाए। तो अभी हम यहाँ से स्विच करेंगे टुवार्ड्स खैरपुर मीरस वाया सक्खर। तो यहाँ पर इसके साथ हमारा ये व्लॉग अपने अख्ताम पर पहुँचा, क्योंकि अगर अभी भी मैं इस व्लॉग को वो देखें जी, वो देखें, ये इस रोड पर कॉपीराइट्स इन ट्रॉलर वाले हजरात की, पाकिस्तान स्टेट ऑयल के ये ट्रॉलर्स हैं। मेरा ख्याल है कॉन्ट्रैक्टर कैरेज तो नहीं लग रहे, लेकिन मुमकिन है हो भी। और सड़क पर दूसरी गाड़ी उधर से आ रही है, तो इतनी हैवी गाड़ी को अच्छा नहीं, ये जो गलती है वो उस कंटेनर वाले की है जो इस ट्रॉलर के उस साइड खड़ा है। हम बहरहाल ट्रैफिक एथिक्स और रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना हमारी नेशन के ब्लड में ही शामिल नहीं है, एंड दैट इज़ सोली पैथेटिक एंड एम्बैरसिंग। और जब मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ कि कोई फॉरेनर्स यहाँ पर हमारा ये एटीट्यूड देखते होंगे तो क्या सोचते होंगे। बहरहाल जी, अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा, खुश व खुर्रम रहें और हमारी वीडियोस देखते रहें। इसके साथ हमारा ये व्लॉग अपने अख्ताम पर पहुंचा, क्योंकि अगर तो मैं इसको और मज़ीद जारी रखूँगा तो इसकी ड्यूरेशन बहुत बढ़ जाएगी, क्योंकि मुझे खैरपुर सिटी में भी कुछ काम है वो करके उसके बाद फिर अपने घर जाना है। और जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके वैल्यूएबल टाइम का मेरे पास बहुत कदर है, क्योंकि इस दौर में वक्त से ज़्यादा और कोई चीज़ इम्पॉर्टेंट नहीं है, इंसान को उसकी कदर करनी चाहिए। तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, और इसी तरह हमारी ट्रैवलिंग में साथ रहने के लिए हमारे कंटेंट को लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करते रहें। एंड कीप सपोर्टिंग सालार लतीफ़ द व्लॉगर।